हाउ टू डील विथ एंजाइटी एंड हाउ टू ओवरकम फ्रॉम एंजाइटी। तो क्या है एंजाइटी, कैसे ये ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे हमें पता चलता है कि हम एंजाइटी फेस कर रहे हैं, हमारी बॉडी कैसे सिग्नल्स देती है। सो हम एंजाइटी के स्टेजेस पे बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखें गाइस। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं फालतू का ज्ञान। तो आज हम एंजाइटी पे बात करेंगे। अब एंजाइटी होती क्या है? एंजाइटी एक टाइप का डर है जो हमें फिजिकली और साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती हैं और वो हमारी डेली लाइफ को भी अफेक्ट कर देती है। सो एंजाइटी बेसिकली हर ह्यूमन को एक्सपीरियंस होता है, पर कुछ लोगों के लिए ये एक डिसऑर्डर है या पेनफुल बीमारी है जो उनकी क्वालिटी लाइफ को अफेक्ट करती है। एंजाइटी का मतलब डर यानी फियर या वरी, स्पेशली जो हमारे फ्यूचर को लेकर के होती है। अब एंजाइटी कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं होती, बच्चों से लेकर बुजुर्ग हर एज के ग्रुप को इसे फेस करना पड़ता है। डर या वरी हमेशा नेगेटिव नहीं होते, बहुत से टाइम में डर पॉजिटिव वे में काम करता है। मान लो आप एक हाई स्पीड पे कार ड्राइव कर रहे हो और एक स्पीड लिमिट के बाद आपको डर लगता है कि स्पीड स्लो कर लेनी चाहिए वरना कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ऐसा डर जो आपके ब्रेन में सिग्नल भेजता है। हमारी बॉडी और माइंड का मैकेनिज्म एक एक्स्ट्रा एनर्जी फियर के रूप में क्रिएट करता है जो हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प करता है। एक बच्चा जो कभी गाड़ी के हॉर्न से डर जाता है, उसको पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्यों डर गया, पर वो भी एज के साथ साथ हील हो जाता है। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। तो ये डर का और फियर का पॉजिटिव साइड है। ये हर इंसान में नॉर्मल होता है और ये टाइम के साथ आता भी है और चला भी जाता है। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ हमारी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है क्योंकि हम कभी कभार चौंक जाते हैं इंस्टेंट मूवमेंट की वजह से। यानी एक ट्रेन का हॉर्न जो आपको चौंका देता है, पर वो भी मैक्सिमम 2 या 3 मिनट में आपकी हार्ट बीट को स्टेबल कर देता है। अब हम एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करती है। अब यही डर या फियर तब डिसऑर्डर बन जाता है जब हम उस सिचुएशन में नहीं होते, लेकिन हमारा माइंड बार बार एक इमेजिनरी डर क्रिएट करता है जो सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं या वो सिचुएशन जो हमारे सामने आने वाली हो फ्यूचर में। और यही डिसऑर्डर हमारे माइंड, ब्रेन और बॉडी को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, जिससे ह्यूमन प्रोडक्टिविटी घटती है और हमारी रूटीन लाइफ पर भी इससे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम इससे बाहर निकलने के लिए इस पर काम करके इसे समझें और किस तरह हम अपने आप को इससे बाहर निकाल सकते हैं। तो अपन पहले ये समझते हैं कि कोई भी डिसीज़ या डिसऑर्डर का स्टेज होता है, उसी तरह एंजाइटी भी स्टेज वाइज आती है, जिसे हम 3rd स्टेज तक क्योर कर सकते हैं। पर 4th स्टेज में हमें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एंजाइटी कितने टाइप की होती है। पहला है जनरलाइज एंजाइटी। इसमें हम किसी भी अननेसेसरी टॉपिक पे टेंशन लेते हैं, उस पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उस टेंशन को अपने माइंड में बनाए रखते हैं, और ये साइकोलॉजिकल है। सेकंड है स्पेसिफिक फोबिया। इसमें हमें किसी भी चीज़ का डर लगा रहता है, जैसे कि पानी से, आग से, ऊंचाई से या फिर अंधेरे से। ये डर हर पल बना रहता है या ऑर्डिनरी कंडीशन में होता है, तो इसे स्पेसिफिक फोबिया में काउंट किया जाता है। थर्ड है पैनिक अटैक। इसमें बहुत सारी डर की फीलिंग होती है और आपके माइंड में बहुत सारे विचार चल रहे होते हैं और आपके बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से आप फेंट भी हो सकते हो, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, आपके सीने में दर्द उठता है और आपकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। तो ये पैनिक अटैक में होता है। एंड 4th है सोशल एंजाइटी। इसमें हम लोगों को लेके प्री जजमेंट एज्यूम कर लेते हैं।
और इससे हमारी सोशल लाइफ पे भी अफेक्ट होता है। तो ये सोशल एंग्जाइटी है। अब ये तो हुई एंग्जाइटी के टाइप्स की बात। अब बात करते हैं कि इसके क्या साइन होते हैं। मेरा मतलब है कि बॉडी इसका क्या रिएक्शन देती है। सो हेडेक, डिजीनेस, स्वेट आना, टेंस मसल, शॉर्टन ऑफ ब्रीथ, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, इंक्रीज हार्ट रेट, फटीग एंड एग्जॉर्शन, स्लीप प्रॉब्लम और ड्राई माउथ। तो ये कुछ लक्षण होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जिससे हमें पता चलता है कि हम एंग्जाइटी को फेस कर रहे हैं। तो अब अपन इनके सॉल्यूशन पे बात करते हैं। एक बात समझ लो कि हमें प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स पे सॉल्यूशन नहीं लाना है, बल्कि हमें प्रॉब्लम्स को जड़ से ख़त्म करना है। तो आपको कैसे मैनेज करना है? नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करो, उसको दिमाग में आने से रोको। फिर अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करो। घबराहट में आपकी ब्रीदिंग में बहुत इश्यूज होते हैं, जिससे आपको पसीना आता है एंड उसकी वजह से आपको पैनिक अटैक आ सकता है। फेस योर प्रॉब्लम, मतलब कि जो भी प्रॉब्लम है उसको फेस करो, उससे लड़ो और ट्राई करो कि सॉल्यूशन निकालने की। उससे भागो मत, बस उसको फेस करो। प्रॉब्लम अपने आप छोटी हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक और चीज़, अपनी डेली रूटीन में से कैफ़ीन को निकाल दो, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट या कोई भी ड्रिंक। ये बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए यूज़फुल होती है, बट लॉन्ग टाइम के लिए यूज़फुल नहीं होती और आप इसके भी एडिक्टेड हो जाते हो, क्योंकि इसके इंटेक से आपको 5 या 10 मिनट तक अच्छा लगता है, बट आफ्टर दैट वही सेम सिचुएशन हो जाती है। गाइज, अगर आपको एंग्जाइटी से बाहर निकलना है तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करो। आपको हेल्दी डाइट का नॉलेज होना चाहिए और आपका फिक्स टाइम पे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर हो जाए तो बहुत बेस्ट है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इंटेक नेसेसरी है, बट जंक फूड नहीं। और वाइट फूड से दूर रहो, जैसे कि शुगर, पोटैटो, वाइट ब्रेड, राइस एक्सेट्रा। इनका यूज़ कम कर दो। फिर प्रॉपर एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करते हो तो आप बहुत हद तक इससे बाहर निकल सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर स्लीप। एक इंसान को 8 घंटे की नींद नेसेसरी है और उतनी नींद होनी ही चाहिए। ये फैक्ट है कि जब आप एंग्जाइटी डिसऑर्डर में होते हो तो आपका बॉडी पोस्चर चेंज हो जाता है, जैसे कि आपका नीचे देखना, फिर आपकी नेक जो बैंड हो जाती है और आपकी बैक जो धीरे धीरे बैंड होना शुरू हो जाती है। इन साइंस की वजह से आप में एनर्जी नहीं आ पाती और आप धीरे धीरे डिप्रेस हो जाते हो। इससे आपके बॉडी में पेन शुरू हो जाता है। अगर आप सीधा देखते हैं और आपकी बैक स्ट्रेट हो जाती है तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, या फिर आप अपने थेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। लास्ट है मेडिकेशन। जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो कि अब मेडिकेशन के बिना इससे बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है, तभी आप उसका यूज़ करो, क्योंकि मेडिकेशन आपके फिज़िकल एंग्जाइटी को दूर करता है, बट साइकोलॉजिकली तो सिर्फ आप ही उससे बाहर निकल सकते हो। मेडिकेशन कुछ टाइम के लिए आपके ब्रेन के केमिकल को रिलीज़ करती है और कुछ ऐसे केमिकल्स जो रिलीज़ नहीं होने चाहिए उसको मेडिसिन ब्लॉक करती है। इससे हमें अच्छा लगता है और नींद आ जाती है। मेडिसिन उस टाइम पे ख़तरनाक हो जाती है तब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें डोज बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि अब बॉडी को उससे ज़्यादा डोसेज की ज़रूरत है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। मेडिसिन भी पॉजिटिव वे में जब काम करती है तब आप खुद साइकोलॉजिकली एंग्जाइटी से बाहर आने की कोशिश करते हो, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हो। कभी कभार क्या होता है कि हम परफेक्ट होते हैं मगर बिना किसी वजह के अनईजी फील करने लगते हैं, या एकदम आपको अजीब लगता है और आप सैड हो जाते हो, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, आपकी थिंकिंग होती है, जिससे आप बहुत इजीली बाहर आ सकते हो। बस आपको अपना माइंड स्ट्रांग रखना है और आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एंग्जाइटी से बाहर निकलना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो
को लाइक या डिसलाइक करके अपने व्यूज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव को एंजाइटी डिसऑर्डर है तो उसे ये वीडियो बताएं। खुश रहो और मज़े करते रहो। थैंक यू।